Hello students. Today we are going to read a new topic, that is the multiple operations under what if. So previously we studied about scenario and today we are going to study multiple operations. And as we know, there are few students who are unable to understand in English. So in that case I will have to explain this video in Hindi. ये मल्टीपल ऑपरेशंस क्या होते हैं? तो हमें पता है व्हाट इफ के अंतर्गत 3 टूल्स में से एक टूल मल्टीपल ऑपरेशन है, और इस मल्टीपल ऑपरेशन में हम कैसे मल्टीपल ऑपरेशन का यूज करते हैं ये आपको एक एग्जाम्पल देकर बताना बेहतर होगा। तो सबसे पहले चलिए एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। मान लीजिए जैसा इंग्लिश वाले में हमने बताया है उसी एग्जाम्पल को एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं। तो सपोज मान लीजिए कि कोई एक पब्लिशर मतलब जो किताबें छापता है, वो अपने विद्यालय की जो अपने कक्षा में जो किताबें चलती है, जो कंप्यूटर की जो पुस्तक चलती है, वो माइका एडुको नाम के किसी पब्लिशर ने छापा है। तो हम उसी का एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये सिर्फ नाम के लिए आप कुछ भी नाम रख सकते हैं या कंसिडर कर सकते हैं। माइका एडुको ये कोई कंपनी है, सिर्फ एक काल्पनिक। अब जब वो पुस्तकें छापने की सोचती है ये कंपनी, तो सबसे पहले उसको कुछ एक बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि उसको इस पुस्तक को छापने में कितना खर्च आने वाला है, वो इसकी कीमत कितनी रखने वाला है, फिर कितनी किताबें उसकी बिकने वाली है, फिर इन सब छपाई के क्रम में उनको और बहुत सारे कॉस्ट्स जो हिडन कॉस्ट होते हैं वो सब आने वाला है, और तब जा करके फिर उनका कुछ प्रॉफिट होने वाला है। तो ये निर्भर करता है कुल खर्च कितना हुआ और वो सेलिंग प्राइस के अनुसार उसकी आमदनी कितनी होती है। तो चलिए एक इसी तरह की कल्पना करते हैं। तो मान लीजिए कोई एक पुस्तक की छपाई शुरू करता है, तो उसको सबसे पहले ध्यान रखना पड़ता है कि उस किताब का मूल्य कितना रखना है। तो उसको हम कहते हैं एसपी ऑफ द बुक। तो उस किताब का मूल्य उसने ऐसा मान कर रखा है कि वो 400 रखने वाला है। आपकी किताब के मूल्य संभवतः 400 रुपये ही है। अब इसको इस छपाई के क्रम में उसको जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगने वाला है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वो मायने रखता है। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट उसने देखा कि 250 रुपये छपाई में आया एक किताब छापने में, 400 रुपये वो उसका मूल्य रखने वाला है। परंतु इसके साथ ही साथ उसके कुछ हिडन कॉस्ट्स हैं। वो हिडन कॉस्ट्स क्या हैं? तो आपको हिडन कॉस्ट के अंतर्गत वैसे खर्च आएंगे जो जैसे जहाँ वो पुस्तकों की छपाई कर रहा है उसके बिल्डिंग का किराया देना होगा, इस छपाई के क्रम में उसके बिजली के बिल्स आए होंगे, उसके बाद वो जो एम्प्लॉयज उनको पेमेंट करना होगा, वो सब उसके पीछे के हिडन कॉस्ट्स हैं। तो वो भी कंसिडर करने की आवश्यकता है, और जोड़ घटाव करके कंपनी वाले ने देखा कि सब कुछ जोड़ करके लगभग 1,75,000 रुपये के आसपास उसका ये हिडन कॉस्ट या फिक्स्ड कॉस्ट, हिडन कॉस्ट ना कह करके इसको फिक्स्ड कॉस्ट कहें, फिक्स्ड कॉस्ट, इसको मैं बदल कर फिक्स्ड कॉस्ट ही कर देता हूँ। ये तो लगने ही वाला है, ये तो लगेगा ही लगेगा, ऐसा फिक्स्ड कॉस्ट। उसके बाद अब आमदनी इस बात पर निर्भर करती है कि कितनी किताबें उसकी बिकती है, क्योंकि ये जो फिक्स्ड कॉस्ट है तो लगना ही लगना है, जो उसको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आने वाला वो तो लगना ही लगना है। अब कितनी किताबें बिकती है 400 रुपये के दर से, उसके हिसाब से निर्भर होगा कि उसकी आमदनी कितनी होती है। तो जो अगला पॉइंट है वो है आइटम सोल्ड, कितनी किताबें बिकी। तो उसने एक कल्पना की है कि अगर मान लीजिए 2000 किताबें उसकी बिकती होती है, और इसके हिसाब से उसका प्रॉफिट कितना होने वाला है। ये सब एक्चुअल काम करने के पहले उसको ये योजना बना लेनी होती है। तो प्रॉफिट के लिए अब हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि प्रॉफिट निकलेगा कैसे। तो एक बात तो तय है कि प्रॉफिट में ये कॉस्ट ऑफ द बुक और नंबर ऑफ बुक सोल्ड
ये दोनों बातें मुख्य रूप से आने वाली, कितनी किताबें बिकी और उसका मूल्य कितना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमको प्रॉफिट निकल जाने वाला है। लेकिन इसके साथ ही साथ उसका जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो भी उसमें माइनस करना होगा, उसका जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो भी उसको माइनस करना होगा। तो इसके लिए हमको जो बातें ध्यान रखनी है वो ये है कि सबसे पहले कितनी किताबें बिकी। तो उसका फार्मूला हमको लगाने के लिए हम जानते हैं जैसा कि सबसे पहले हमको इक्वल टू साइन प्रेस करना पड़ता है। इक्वल टू साइन करने के बाद तब हमको देखना पड़ता है कितनी किताबें बिकी। तो 2000 किताबें सपोज बिकती है, उसको हमको मल्टीप्लाई करना पड़ता है किससे, तो जितना उसका कुल मूल्य है। तो उसका कुल मूल्य जो है सो लेकिन उसमें माइनस भी करना है उसके जो कॉस्ट हैं, इसलिए हमको दो काम एक साथ करना है, इसलिए ब्रैकेट का उपयोग शुरू करना होगा। तो 400 रुपये उसका सेलिंग प्राइस है और उसमें से माइनस करना होगा हमको उसका जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो। इसको माइनस कर लेने के बाद उसको हम उसके आइटम्स सोल्ड से मल्टीप्लाई करने वाले हैं, ये तय है। परंतु इसके साथ ही साथ उसमें एक और माइनस होने वाला चीज है और वो है उसका फिक्स्ड कॉस्ट, इसको भी सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो कुल मिलाकर के प्रॉफिट इसी कैलकुलेशन के आधार पर होने वाला है, यानी कुल कितनी किताबें बिकी गुना मल्टीप्लाइड बाय तो उसका जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है और जो उसका सेलिंग प्राइस है दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। मतलब सेलिंग प्राइस में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को माइनस करना पड़ेगा और तब लास्टली फिर फिक्स्ड कॉस्ट को भी माइनस करना पड़ेगा, तब जाकर के इसका आपको फाइनल प्रॉफिट आपका कैलकुलेट हुआ। तो एंटर करिए, ये इसका प्रॉफिट होने वाला अगर 2000 किताबें बिकती हैं। ये तो सिर्फ 2000 किताबों के लिए इस हिसाब से निकला। उसको अगर 500 किताबों के हिसाब से अगर प्रिंट करता है तो कितनी उसकी आमदनी होने वाली है या घाटा होने वाला है, ये आपको फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा। 1000 अगर बिकता है तो क्या होने वाला है, तो फिर से आपको फार्मूला वगैरह लगाना पड़ेगा। तो यह फार्मूला आपको बार बार न लगाना पड़े तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो ये जो मल्टीपल ऑपरेशन है उसका उपयोग करते हैं। एक अच्छा टूल है जिसकी सहायता से हम इस तरह के एजम्पशंस यानी पूर्वानुमान कह सकते हैं, लगा सकते हैं कितनी किताबें बिकने पर क्या स्थिति आने वाली है, प्रॉफिट होने वाला है कि लॉस होने वाला है। इसको इस टूल की सहायता से आप निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए अब इसके कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले एक करते हैं कि मान लीजिए इसका टोटल सेल कितना हुआ, टोटल सेल कितना हुआ उसका टोटल सेल, और उसके हिसाब से इसका प्रॉफिट कितना आने वाला है, इसी का कैलकुलेशन। प्रॉफिट या लॉस जो भी होने वाला है, लॉस भी हो सकता है तो प्रॉफिट भी हो सकता है या लॉस भी हो सकता है, डिपेंड करता है कितनी किताबें बिकती है। तो ये प्रॉफिट और लॉस हमको इसमें कैलकुलेट करना है। तो देखें, और स्पेलिंग मिस्टेक है इसलिए प्रॉफिट और लॉस ये हो गया। अब टोटल सेल आपको कल्पना करनी है। मान लीजिए 500 किताबें ही बिकी या 1000 किताबें बिक गई या 1500 किताबें बिकी या 2000 किताबें बिक गई या 2500 किताबें बिकी या 3000 किताबें बिकी। इस तरह से आप एक कैलकुलेट एक अलग एक एजम्पशन जिसको पूर्वानुमान ऐसा कर सकते हैं, या 4000 किताबें बिकी तो क्या स्थिति होगी। तो इसके आधार पर हमको प्रॉफिट या लॉस पता करना है। तो अगर एक एक करके करना होता तो प्रत्येक बार हमको ये फॉर्मूला लगाना पड़ता है, लेकिन अगर हम इस मल्टीपल ऑपरेशन टूल को यूज करते हैं तो एक बार में एक क्लिक में आप ये काम कर सकते हैं। करना क्या है उसके स्टेप्स को ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले तो वो फील्ड सेलेक्ट करिए, रेंज ऑफ सेल सेलेक्ट करिए जिसमें आपको ये कैलकुलेशन चाहिए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ इस डेटा मेनू में आइए, यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑपरेशन दिखाई पड़ेगा, उसको क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको कुछ पहले बताना पड़ेगा। ये डायलॉग बॉक्स खुला, उसमें आप बताइए कि कौन सा फार्मूला फर्स्ट में है, कौन सा फार्मूला लगाना है। तो हमको ये जो प्रॉफिट निकालने में जो फार्मूला लगाए थे वही फार्मूला लगाना है। फिक्स कॉस्ट वही रहने वाला है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वही रहने वाला है, सेलिंग प्राइस 400 ही रहने वाला है। जो आइटम्स सोल्ड है वो वेरिएबल है और उसके हिसाब से उसके प्रॉफिट वेरिएबल है। तो हम फार्मूला इसका लगाने वाले हैं। ऐसा यहाँ सेलेक्ट करते ही वो खुद से सेलेक्ट अप हो जाता है। और उसके बाद हमको अब निकालना है कि वो जो कॉलम इनपुट सेल है, तो कॉलम इनपुट सेल हमारे लिए यहाँ पर ये आइटम्स सोल्ड है, ये कितने आइटम्स बिकने वाले हैं।
तो उसके लिए हम इसको बता देते हैं, ये जो है सेल वही हमारा कॉलम इनपुट सेल है। तो इतना करने के बाद अब अंतिम काम है वो केवल ओके पर आप क्लिक कर दें। ओके पर क्लिक करते ही एक क्लिक में वो प्रॉफिट या लॉस आपके सामने हो जाता है। तो अब आप देख रहे हैं कि अब वो जो पब्लिशर है वो काम शुरू करने के पहले वो ये देख सकता है कि, या काम करने के बाद भी वो पता कर सकता है कि अगर ये कंडीशंस बरकरार रहे और उनका टोटल सेल 500 ही हुआ तो उनको एक बड़ा घाटा होने वाला है, 1 लाख रुपए का घाटा होने वाला है। अगर वो 1000 बुक सेल करते हैं तो भी 25,000 रुपए का घाटा होने वाला है। अगर वो 1500 सेल करते हैं तो जाकर के अब उनको 50,000 का लाभ होने वाला है। बहुत कम लाभ हो रहा है, 2,000 रुपये जैसा पहले निकाले थे, 1,25,000 रुपए का लाभ होने वाला है। इस तरह अगर 2500 बिके तो 2 लाख का लाभ होने वाला है, 3000 बिके तो 2,75,000 का लाभ होने वाला है, 3,500 अगर बिकती हैं किताबें तो 3,50,000 होने वाला है, 4,000 किताबें बिकती है तो 4,25,000 होने वाला है। इस तरह आप जितना चाहें उतना कंसिडर कर सकते हैं। एक बार इसको दोनों को सिलेक्ट करिए और इसको ऑटो हैंडल टूल का उपयोग करिए, आपको वो सारे कैलकुलेशंस यहाँ पर अवेलेबल होंगे। तो ये किस प्रकार मदद करेगा उस पब्लिशर को आप समझ सकते हैं। तो आज के लिए इस मल्टीपल ऑपरेशन के लिए हमारे समझ से इतना पर्याप्त होगा। अगर आपने इसको ध्यान से सुना होगा तो ये आपकी बात में समझ में बात जरूर आ जाएगी, और नहीं तो एक बार फिर से देखिए शुरू से लेकर के, और तब जाकर के आपको ये बात अवश्य समझ में आ जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगले क्लास से। धन्यवाद।